बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए। इमराना एक लड़की थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से वो अपने ससुर की पत्नी और बेटे अपने पति की मां हो गई। कोई बोला था उस पे? गिरजा टिक्कू पे क्यों नहीं बोले जिसका बलात्कार करके काट दिया? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है वो सुप्रिया सुरनेत वीएस सुधांशु त्रिवेदी। इन्होंने जबरदस्त बहस की। इस बहस को आप पूरा देखना मजा जाता। तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गवा बैठते हैं। उनको कब बोलने आएगा? बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे जिन्होंने राजकोट में यह बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको बता चलिए दें। अब देख तू एक बयान में कोई ये विवाद नहीं कर सकती हैं। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम पर? हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा। अगर कुंभकर्ण योजना नहीं तथ्य आप लगाते हैं। अरे भाई तथ्य क्या, हम तो कह रहे हैं देखिए, कुंभकर्ण योजना नहीं बोला था, आपने नहीं बोला। मैं तो तथ्य के साथ बोलिए, नहीं बोला था। मैं तथ्य के साथ नहीं बोला था, बोलिए ना। तथ्य नहीं बोलिए, नहीं बोला था, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोल पाएंगे। आप बदतमीजी पे उतर आए तो थोड़ी बदतमीजी नहीं सर, दृष्टिता मैं भी करूंगे। कुंभकर्ण बोला था। अच्छा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए, विश्वेश्वरैया ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर नाम बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। ये मेरे नहीं शब्द हैं, ये आपके आका के ही हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बिल्किस बानो तो पहले देता हूं। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए। इमराना एक लड़की थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से वो अपने ससुर की पत्नी और बेटे अपने पति की मां हो गई। कोई बोला था उस पे? गिरजा टिक्कू पे क्यों नहीं बोले जिसका बलात्कार करके काट दिया गया आरे से? बेशर्मो शर्म करो, शर्म। कश्मीर में हजारों लड़कियों कहा गया दिमागी छोड़ के नहीं, चले जाओ, नैतिक दिवालियापन और उसके है। बाद नैतिक दिवालियापन है। एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ, आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे दुख होता है। आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे बड़ा दुख जलवाए होता है। जलाल से मौलवी रहा, दुख होता है। मौलवी मुफ्ती ये लोग हमारे मुकर्रम क्यों नहीं सार्वजनिक बोल जीवन के सकती लोग है? हैं। अच्छा, जो चलिए। आज बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं, जो उनको आप माला पहनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है। क्या बात करते हैं आप? लोगों ने कहा कि कश्मीर से हिंदुओं छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, उनको प्रधानमंत्री का बुला के सम्मान करवाइएगा, करवानी चाहिए आपको। सुप्रिया सुरनेत जो है वो हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी झगड़ा किया है। झगड़ा इस कारण किया कि राहुल गांधी के लिए गलत बोल दिया। मीडिया लाइव डिबेट चल रही थी और एक व्यक्ति ने पूछा कि राहुल गांधी को भी क्लास लगा दो बोलने की। इस कारण सुप्रिया सुरनेत को क्रोध आ जाता है। फिर वो इस पर बयान देने लगती है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है कि आलू से सोना। उन्होंने इसलिए बोला कि मोदी ने राजकोट में गलत बयान दिया था, उस बयान पर रिएक्शन देने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। फिर इस पर सुधांशु त्रिवेदी मैदान में उतर गए और उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी को, हालांकि एक बार की बात नहीं है, हर बार वो गलत ही बयान देते, उनको बोलने को कुछ आता नहीं है और चले है पक्ष को चलाने, ऐसी कई बातें उन्होंने की। इस पर सुप्रिया सुरनेत क्रोधित हो जाती है और दोनों के बीच झगड़ा लग जाता है और झगड़ा भी इस लेवल तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं। हर डिबेट आप देखना, इन दोनों की झगड़ा ज़बरदस्त हुआ है, गालियां बरसी है और कुछ भी निकला नहीं। बीजेपी और कांग्रेस पुराने समय से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अभी तो बीजेपी विकास की ओर ले जा रही है सबको, पर विकास इतना हो नहीं रहा। आपको क्या लगता है? कांग्रेस के समय में इतना विकास नहीं उतना हुआ है जितना बीजेपी के समय में हुआ, और ये सच्चाई है, इसको हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे काले धन के बारे में कहा जाए तो काला धन जो था वो मोदी ने वापस लाया। कई सारे नेताओं ने काला धन अपने पास रखा था, उनको बाहर लाना पड़ा।
कई ऐसी बातें थी जो होनी बहुत ज़रूरी थी, वो बीजेपी ने कर दी। हालांकि बीजेपी को और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए विपक्ष ने मतलब विरोधी पक्ष नेता उनको कई सारी गालियां देते हैं, जो कि आम आदमी अभी भी बेरोजगार है। इस समस्या पर बीजेपी कहाँ ध्यान दे रही है? इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए बीजेपी को सही कार्य करना जरूरी है। और विरोधी दल के जो नेता है वो हर बार इसलिए टोकती है कि कांग्रेस की काल में बेरोजगारों को रोजगार था, अभी के काल में नहीं है। तो इस कारण बीजेपी से कई लोग नाराज़ भी है, कई लोग खुश भी है कि चलो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, रोड नए बन रहे, जल की व्यवस्था हो रही है, सिलेंडर आ रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है, किसानों को अनुदान मिल रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उनके द्वारा हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी उनसे खुश है। पर पूरी खुशी तब मिलेगी जब बेरोजगारों को रोज़गार मिले। आपका क्या कहना है? बीजेपी ने सच में काम किया है या नहीं किया? आप ज़रूर बताना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।